नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्यूटोरियल करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आने वाले कई एग्जामों में महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से दोस्तों। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और बैलोन डोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनाई गई है? टोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है टोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय रेसर कौन है? हुमैरा मुश्ताक। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियंस में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? हुमैरा मुश्ताक। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सिनेना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सिनेना। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? RBI। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुस्तक किसे सम्मानित किया गया है? RBI को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी इंचार्ज EH216S को मंजूरी दी है? चीन ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी इंचार्ज EH216S को मंजूरी दी है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिटेन में। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिटेन। भारत का पहला शहर कौन सा है जिस यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? कोझिकोड। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? कोझिकोड को। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? मनीला। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? मनीला। निम्नलिखित में से कौन एडलिग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? शिवनादर। निम्नलिखित में कौन एडलिग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? शिवनादर। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को।
भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से प्रदान किया गया है? नंदिनी दास को। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है? विहान ताल्या विकास। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार जीता है? विहान ताल्या विकास। प्रोजेक्ट कुछ के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? DRDO द्वारा। प्रोजेक्ट कुछ के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? DRDO द्वारा। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? AL को। हाल ही में कोलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है AI। निम्नलिखित में भारत कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व में भारत की ओर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं विश्व कप में। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? बोलीविया में। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? बोलीविया। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल वर्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल AGNI की शुरुआत की है? आयुष मंत्रालय ने। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल AGNI की शुरुआत की है? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से काजू जो है कि गोवा गलत है, केसर जम्मू कश्मीर, बख्तार फल लद्दाख, इनमें से कोई जो है सम्मिलित नहीं है, ये गलत है डी। लेकिन सारे जो है तीनों ऑप्शन जो है सम्मिलित हैं। काजू गोवा केसर जम्मू कश्मीर बख्तार फल लद्दाख ABC ये तीनों सही हैं। डी ऑप्शन जो इनमें से कोई नहीं है वो नहीं है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क रूट। लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ बोकाई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गियार्डो माइली। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क रूट। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गियार्डो माइली। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? काली मिर्च। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? काली मिर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं?
सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। नवंबर 2023 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का अभ्यास कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। नवंबर 2023 में बंगाली खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश से किया गया है? म्यांमार। नवंबर 2023 में बंगाली खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश से किया गया है? म्यांमार। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? अफगानिस्तान। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? उड़ीसा। निम्नलिखित किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर शुरू कर दी? कनाडा। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? वो है कनाडा। किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? पंकज आडवाणी ने। किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाल ही में सौरव गांगुली को किस ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल का। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया गोवा में। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन गोवा में। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किसे प्रदान किया है? विराट कोहली को। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? निकारागुआ। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? निकारागुआ। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देश का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? सैन फ्रांसिस्को USA। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को USA। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डायना एडुलिज ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। पूर्व ओपन वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका अरविंद डिसिल्वा को भी शामिल किया गया है। पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने वाली AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट का नियुक्त किया गया है, उसे नाम क्या है? MIK। पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है MIK। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? पंजाब ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाल ही मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया को।
नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा। नवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया गया है। गीत एमेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गीत एमेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी। नंबर एक, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है कि जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन से जगह मिली है। फिफ्थ, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 में कौन सा कथन सत्य है? सभी। पहला है, बड़े राज्यों में केरल को शीर्षस्थान प्राप्त हुआ है, सत्य है। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये सत्य है। सी नंबर, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य खाद्य सूचकांक है ये। लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? शीतल महाजन। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।